प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है। पूरा भारतवर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साथियों, इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों से एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ हम ये हर्ष उल्लास का पर्व मना रहे हैं कि हम आज के दिन आज़ाद हुए थे, तो यहाँ पर ये विचार हमें इस बात के लिए भी विवश करता है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम गुलाम भी हुए थे। जितना हमें आज़ादी का हर्ष है, उतना ही आज़ादी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने का दायित्व है। आज जैसी विश्व के अंदर स्थिति पैदा हो रही है, एक ऐसा मानवता विरोधी वर्ग सक्रिय हो रहा है संसार के अंदर, जैसे आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। हम मूल रूप से देखते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मैटर है, लेकिन आप देखेंगे अब जिन प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था वो हिंदुओं की नहीं थी। जो जिनके साथ में बर्बरता की जा रही थी स्त्री पुरुषों के साथ में, वो ज़रूर हिंदू थे, लेकिन आपने देखा होगा जो मूर्ति तोड़ी जा रही थी वहाँ पर, वो भी थे जो बांग्लादेश के जनक थे। और यहीं आपने देखा होगा कि अभी सूचना आ रही है पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। तो एक ऐसा वर्ग सक्रिय संसार में हो चुका है कि जिसका शांति से कोई मतलब नहीं है, ना धर्म से कोई मतलब है। वो मतलब एक पशुवत व्यवहार करने पर संसार के साथ में तुले हैं। और जो हमारे मुसलमान भाई सब, मैं कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसी धारणा करता है कि भाई सब मुसलमान गलत है, तो गलत सोचता है। सब मुसलमान गलत नहीं है। हाँ, जो गलत कर रहे हैं वो मुसलमान ज़रूर है। तो ऐसे में जो व्यक्ति समझदार हैं, धर्मात्मा प्रवृत्ति के हैं और वास्तविकता को समझते हैं, जिन्हें थोड़ा आगे का दृष्टि है, दिखता है, कोई स्वार्थ नहीं है, उनको इस भूमिका में आगे आना चाहिए। और उनको आगे आकर के जो कट्टर पंथ दिखाया जा रहा है, मान लिया इस आंदोलन को कोई हिंदू चलाता है तो ये होता है कि वे हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जो अन्याय हो रहा है और कोई मुसलमान ही कर रहा है, तो मुसलमानों को आगे नहीं आना चाहिए क्या? जब मान लिया ऐसे उपद्रव होंगे जहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ऐसे भी क्षेत्र होंगे जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा तो फिर मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा। तो हम इन दोनों बातों के विरुद्ध हैं। कोई भी अल्पसंख्यक हो, कोई भी बहुसंख्यक हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कोई धर्म के आधार पर किसी को दंड दे सके। हाँ, अपराध के आधार पर तो किसी को भी दंड दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन ये जो अब हिंदू को देख करके मार दो या मुसलमान को देख करके मार दो, ये महान गलत और महाबुरा है। ऐसे में मैं उन सभी मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि जो इस अवस्था में मूक बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जो नेता हैं, उन्हें तो देखो लड़ाना ही उद्देश्य। अब जैसे ओबीसी जी है, हर बात पे मुँह खोलते थे, उनको भी यदि अगुवाई की होती, उन्होंने वहाँ ये स्टेटमेंट दिया होता भी बांग्लादेश में कोई भी हिंदुओं के साथ अन्याय ना करें, और तो यदि उन्होंने ये दिया होता तो शायद शांति हो सकती थी, नहीं तो उनका कर्तव्य तो पूरा होता। उन्होंने ऐसे में कुछ नहीं किया। तो ऐसे में जो साधारण वर्ग है, देखो समाज में कोई नियम नहीं है कि जो गलती करता है उसी को दंड मिलता है। गलती कोई करता है और वो तो बच जाते हैं, साधारण मनुष्य उसकी सजा पाते हैं। तो मैं उन हिंदुओं से भी और मैं उन मुसलमानों से भी ये अपील करता हूँ कि जो मूक बैठे हैं, जो शांत बैठे हैं, उनको इस विषय में अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए, कहनी चाहिए। आज तो अच्छा अवसर है, मीडिया चल रहा है, आप अपने वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये बात अपनी आप कह सकते हैं। और ये प्रदर्शन
मुसलमान भाई भी कर सकते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ वहाँ गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, और जो ऐसा कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। ना उनको मुसलमान मानना चाहिए, मुसलमानों को उनको मुसलमान नहीं मानना चाहिए, और उनको भी अपने को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। यदि वो मुसलमान कैसे मान सकते हैं? क्या शेख हसीना मुसलमान नहीं थी? क्या जैसे अब जिन्ना की मूर्ति वहाँ पाकिस्तान में तोड़ी है, क्या वो मुसलमान नहीं थे? इनका तो कोई दीन नहीं है। कभी हिंदू मुसलमान से लड़ेंगे, कभी मुसलमान ईसाइयों से लड़ेंगे, कभी के बौद्ध से लड़ेंगे, तो और फिर आपस में शिया सुन्नी में लड़ेंगे। तो जिन्होंने लड़ना ही जिनका उद्देश्य है, शांति जिनका। और मैं एक बात बता दूंगा, लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन जब तक शांति नहीं होगी तो सुख नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए जो कट्टरवादी भी हैं, उग्रवादी भी हैं, और जो ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं, माना कि सारा संसार मुसलमान हो जाए, तो फिर क्या संसार सुखी हो जाएगा? यदि सबड़े संसार को मुसलमान हो जाने तो सबड़ा संसार सुखी हो जाए, तो पाकिस्तान सुखी हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा क्यों है? और इतने देश ऐसे क्यों है? बांग्लादेश में ऐसे क्यों हो रहा? वहाँ तो बाहुल क्षेत्र मुसलमान है। तो इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करके उन्नति नहीं हो सकती। पापी और धर्मात्मा, मानी कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसे दंड देना चाहिए, कोई भी हिंदू है मुसलमान है। इसलिए का वेद में विधान है, वेद में ये विधान है कि जो अपराधी व्यक्ति है कोई भी उसे दंड देना चाहिए। लेकिन और जिन ग्रंथों में ऐसा विधान है कि भाई जो मुसलमान नहीं है तो उसे मार देना चाहिए, या हिंदू नहीं तो मार देना चाहिए, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक ही हमारा पिता है। हिंदू और मुसलमान, जाट, अहीर, नाही, गुजर तो हमने बनाए हैं, परमात्मा ने तो हम सब मनुष्य बनाए हैं। सबका खून एक जैसा है, सबका खाना एक जैसा है, सब दुनिया में एक जैसे आते हैं, एक जैसे ही जाते हैं। कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो मुसलमानों के लिए, टोपी तो ऐसी हो सकती है जो मुसलमानों को बनी हो, बाल कटने तो ऐसे हो सकते हैं जो मुसलमानों के अलग हों और हिंदुओं के अलग हों, लेकिन कोई दवा आज तक ऐसी नहीं बनी जो मुसलमानों पे काम करती और हिंदुओं पर नहीं काम करती हो। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं सबके अंदर रक्त एक जैसा है, सबको वाणी एक जैसी है, सबकी बुद्धि एक जैसी है, लेकिन हम उससे प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों से, क्या विश्व में है या भारत में, मैं सबसे अपील करूंगा, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको इस विषय पर आगे आना चाहिए। और ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मानवता के दुश्मन हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर लगाम लगाई जा सके प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। वो किसी के भाई हैं, किसी के संबंधी हैं। यदि हम उनको बढ़ावा देंगे तो ऐसी बातें बढ़ती रहेंगी, और यदि हम इसका विरोध करेंगे तो ऐसी बातें घट जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं आशा करता हूँ कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है जरूर मेरी इस बात पर विचार करेगा और इसके बारे में सोचेगा। ओम शांति।